चलिए, कहां तक बातें हो गई थी लास्ट क्लास में? ओके, नेक्स्ट हमारे सामने रहेगी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? एक बार मुझे बताओ, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप को आप पहचान लेंगे क्या? कैसे पहचानोगे बताओ? दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, तो ये हमारा होता है एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स दो होते हैं, एक हमारे सामने रहेगा टाइप 1 और एक हमारे सामने रहेगा 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2। अब हम जान गए कब टाइप 1 का इस्तेमाल करना है और कब टाइप 2 का इस्तेमाल करना है। तो ये रहेगा 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 एंड 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें क्या आता था? ओइक एसिड। तो बस एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगा दो, दोनों में ही। सिंपल सा है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो आप क्या बोलते बताओ? ओइक एसिड। पर ये एसिड नहीं, कौन है? एनहाइड्राइड। तो लिख देना ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 उसका क्या होता था बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक अगर अपन बात करना चाहें एनहाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब समझते हो? वाटर रिमूव हो गया है। तो जल्दी से लिखकर सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मैक्सिमम पब्लिक इसमें सुलटती हुई नजर आती है। अगर मैं डायरेक्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस बता दूं इसके पढ़ाने के बाद तो बच्चा बना लेता है कि भैया एनहाइड्राइड के क्वेश्चन है नेमिंग के, कर लो। लेकिन अगर मैं नहीं बताऊं और बच्चा 2 से 3 दिन बाद अप्रोच करता है तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में अपने आप को साफ पाता है। क्लियर? तो बताऊंगा तो मैं अभी भी नहीं, ठीक है? भले आप साफ हो जाएं, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझो, एनहाइड्राइड बनता कैसे है। देखिए, जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, आपको रिएक्शन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सर रिएक्शन रट लूं क्या, नहीं, वो आगे आएगी, समझ में आ जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब आपके रिएक्ट करते हैं आपस में तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एनहाइड्राइड। यहां पर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है? तो यहां पर वाटर रिलीज हो जाता है। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर रिमूव हो रहा है। तो यहां से OH, यहां से H, इस प्रकार से। क्लियर? तो वाटर रिलीज हो जाएगा और आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, क्या आप लोगों के सामने एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई? जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर यहां से रिलीज हो जाता है। कैसे हुआ रिएक्शन वो मुद्दा नहीं है अभी। क्लियर? लेकिन बता रहा हूं एनहाइड्राइड बनता कैसे है। तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ने आपस में रिएक्शन किया तो आप लोगों के सामने क्या बनकर आ गया? एनहाइड्राइड। अगर ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करने वाले क्या थे? सेम। जैसे कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, क्योंकि मैंने जो आर पार्ट है वो दोनों में क्या रखा है? सेम रखा है। क्लियर? तो दोनों रिएक्शन करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सेम है तो उस केस में इसको हम बोलते हैं कौन सा एनहाइड्राइड? सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो ये हमारे सामने रहेगा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अभी आप बात को ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। यानी कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, उसी के कितने मोल हैं? 2 मोल, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो वो जो एनहाइड्राइड बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा। या दूसरा तरीका भी है सिमेट्रिकल को पहचानने का, ध्यान से सुनिए। इस ऑक्सीजन के इधर वाला पार्ट और इस ऑक्सीजन के उधर वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सेम। इस ऑक्सीजन के इधर वाला पार्ट और इस ऑक्सीजन के उधर वाला पार्ट अगर एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना, तो ये आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए रिएक्शन करने वाले दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं? अलग अलग। रिएक्शन करने वाले दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं? अलग अलग। ध्यान दीजिए, ये R है, ये R डैश, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। ये मिथाइल है तो मिथाइल नहीं होगा, कुछ और होगा, सिंपल सी बात। क्लियर? अगर वही रिएक्शन हम करवाते हैं तो इस बार दोनों जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? डिफरेंट। वही एक से OH एक से H हटा देंगे
और एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन इस बार दोस्तों जो एनहाइड्राइड आप लोगों के सामने बनकर आएगा, बताइए दिस विल बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? दिस एनहाइड्राइड विल बी अनसिमेट्रिकल। तो ये हमारे सामने रहेगा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। दिस इज अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि एनहाइड्राइड बनता कैसे है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने वाले एक ही एसिड के दो मोल हैं तो सिमेट्रिकल बनेगा, अलग अलग एसिड्स के दो मोल हैं तो अनसिमेट्रिकल आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। अब आते हैं इनके नाम लिखने की बातें। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने, क्या आप मुझे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बता सकते हैं? इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक नेम बता सकते हैं? बताइए। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो पीसीसी यहां से यहां तक नंबरिंग करोगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2। कितने कार्बन है पीसीसी में? 2। तो वर्ड रूट एथ। बताओ कार्बन कार्बन में बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन, 1 पोजीशन पर है, मेंशन करूं ना करूं एक ही बात, ओइक स्पेस देकर एसिड। तो ये हमारे सामने है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें दूसरा मोल भी जो रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, क्या बोला? दूसरा मोल जो कि रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, वो भी किसका मोल है? इथेनोइक एसिड का ही। यानी कि एक ही एसिड के कितने मोल हैं? एक ही एसिड के 2 मोल आप लोगों के सामने हैं। 1 इज इथेनोइक, सेकंड इज आल्सो इथेनोइक। आप बताइए जब ये रिएक्शन करेंगे तो एक से OH और एक से H चुरा के हम एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कर देंगे, तो हमारे सामने ये एनहाइड्राइड बनकर आ जाएगा। ये जो है एनहाइड्राइड बनकर आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं इसमें नंबरिंग करता तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर ऐसे मिलता ना, तो अब देखो कॉपी पेस्ट हो गई है नंबरिंग एनहाइड्राइड में। आप बताओ इस कार्बन को क्या मिला हुआ था? कार्बोनिल कार्बन को 1 और इसको 2। आप बताओ इधर वाले कार्बोनिल कार्बन को क्या मिला हुआ था? 1 और इसको साथ में यहां वाटर भी क्या होता है? रिलीज। तो ये आपका एनहाइड्राइड। आप इस एनहाइड्राइड को देखकर, इधर मत देखो किससे बना है, इधर देखो, क्या आप इस एनहाइड्राइड को देखकर बता सकते हो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है तो दोनों एसिड्स के नाम नहीं लिखने। जिस एसिड से बना है ना उसका नाम लिखा जाता है एनहाइड्राइड, जिस एसिड से बना है उसका नाम लिखा जाता है, इसीलिए लिखा जाता है इसको एसिड एनहाइड्राइड। यानी कि जब एसिड आपस में रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर देते हैं तो बने हुए प्रोडक्ट को एनहाइड्राइड कहते हैं। तो एसिड का नाम आता है इसके अंदर हमेशा ही। अगर इसको बनाने वाले दोनों एसिड क्या है? सेम, तो किसी एक का नाम लिख दो। तो दोनों सेम है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? इथेनोइक। इथेनोइक। अब ये बताओ ये तो कौन थे? एसिड, और ये एसिड का क्या है? एनहाइड्राइड। तो उसमें तो आता था ओइक एसिड और इसमें आएगा ओइक, ये तो उसके एसिड हैं और ये उनका क्या है? एनहाइड्राइड। तो बस एसिड की जगह सिंपल सा क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? मतलब आप देख लो, अगर दोनों सेम एसिड से मिलकर बना है तो किसी एक एसिड का नाम लिख दो, ओइक एसिड की जगह केवल क्या लिख देना है? ओइक एनहाइड्राइड। यू कैन चेक इट, ये रहा आपका 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1, दैट इज ओइक एनहाइड्राइड। अगर आपका सिमेट्रिकल है तो जाहिर सी बात है वो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा, तो उस केस में किसी एक का ही नाम लिखना है, सभी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आइए इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर आप लोग सभी देंगे। मान लीजिए मेरे सामने ये एक एनहाइड्राइड दिया गया है, ये एक एनहाइड्राइड दिया गया है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले बताइए इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? गौर से देखो दोस्तों, इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? इट इज 101%। यू गॉट दैट पॉइंट? तो सिमेट्रिकल है तो दोनों एसिड के नाम नहीं लिखना है, केवल एक का ही नाम, क्योंकि दोनों क्या है? सेम। अब कैसे लिखे नाम? आप जानते हैं नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो आपने ध्यान नहीं दिया। देखो आपने पहले से नंबरिंग किया हुआ था, इसको नंबर क्या दिया हुआ था? 1 और इसको 2। सेम कॉपी पेस्ट हो गया जाकर एनहाइड्राइड में 1 2। इसका मतलब इधर वाले एसिड की नंबरिंग इस कार्बोनिल कार्बन से शुरू करेंगे और उधर वाले एसिड की नंबरिंग इस वाले कार्बोनिल कार्बन से। अगर आप नंबरिंग डायरेक्ट एनहाइड्राइड में करना चाहते हैं देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन।
इधर से शुरू करके इधर, उधर से शुरू करके उधर आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो आप बताइए, अगर मुझे इसमें नंबरिंग करनी पड़ जाए तो इसको नंबर क्या मिलेगा? 1, उसको नंबर 2 और इसको नंबर, इसको ऑक्सीजन को मत दे देना। नंबरिंग आपकी पीसीसी में होती है, पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि कार्बन को नंबर मिलते हैं। यू गॉट दैट पॉइंट? अगर इधर वाले पार्ट की नंबरिंग करेंगे तो 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही। अगर आप देखोगे तो दोनों पार्ट क्या है? एग्जैक्टली सेम। ऑक्सीजन के इधर देखो, ऑक्सीजन के उधर देखो, कैसा है ये एनहाइड्राइड? ये एनहाइड्राइड आपका है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल है तो दोनों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक का नाम लिखेंगे। आइए बताइए कितने कार्बन है इसके अंदर? 1, 2, 3। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा बताओ? प्रोप। बताइए, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन। अब बताओ 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? ये कार्बन आपका पीसीसी में इंक्लूडेड है कि नहीं है? है। तो टाइप 1, और टाइप 1 क्या होता है? ओइक स्पेस एनहाइड्राइड। तो ये रहेगा इसका नाम, ओइक स्पेस एनहाइड्राइड। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन आता है भाई साहब सुलटते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन आता है तो सुलटते हुए नजर आते हैं। कहता है इस एनहाइड्राइड का नाम लिखिए। आप पहले बताओ, इट इज सिमेट्रिकल और इट इज अनसिमेट्रिकल? इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? इट इज सिमेट्रिकल। कैसे पहचानोगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को? ऑक्सीजन के इधर और ऑक्सीजन के उधर, दोनों साइड देखो, दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ये आपके सामने है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये एक टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो एक का ही नाम लिखा जाएगा, चाहे तो इधर वाले का लिख दो चाहे उधर वाले का। अगर मैं इधर की बात करना चाहूं तो बताओ इसको नंबर क्या मिलेगा? 1, एक ही कार्बन है। उधर नंबरिंग करूं तो उसको नंबर क्या मिलेगा? 1। तो चाहो तो इधर वाले से लिख दो चाहे उधर वाले से लिख दो। बताइए एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मैथ। बताइए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड ना हो तो भी 1 डिग्री सफिक्स कौन आता है? एन। पक्का? अब बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 लिखूं या टाइप 2? क्या ये कार्बन इंक्लूडेड है? हाँ, तो टाइप 1। और टाइप 1 क्या होता है? ओइक स्पेस एनहाइड्राइड। तो ये रहेगा इसका नाम। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? आप बता सकते हो जो एन का ई कहां चला गया? क्योंकि ओ की वजह से ई को ड्रॉप कर दिया गया है। तो अगर आपका एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है दोस्त, कैसा है? सिमेट्रिकल, तो किसी भी एक एसिड से नाम लिख दीजिए। सिमेट्रिकल का नाम क्या होगा? सिमेट्रिकल का नाम होगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो उस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चाएं करेंगे। पहले आप इसको जल्दी से सुलटाएं। दो मोल सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो कौन सा एनहाइड्राइड बनेगा? सिमेट्रिकल। और अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्ट करेंगे तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में केवल एक का ही नाम लिखना होता है क्योंकि दोनों सेम ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका मतलब वो एनहाइड्राइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन से बना होगा? इथेनोइक। एक का ही नाम लिखा हुआ है मतलब दोनों रिएक्शन करने वाले सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल थे।
क्या हमें रिएक्शन याद करनी है? नो, रिएक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है। अभी तो हमें पता चला है कि एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है तो सिमेट्रिकल बनेगा, दोनों अगर अलग अलग हैं तो अनसिमेट्रिकल बनेगा। सिमेट्रिकल है तो किसी एक का नाम लिख दो, अनसिमेट्रिकल है तो कैसे करना है वो अभी हम डील करेंगे। क्या इस एनहाइड्राइड के नाम को देखकर आप बता सकते हो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? बताओ। अगर एक का ही नाम लिखा हुआ है मतलब सिमेट्रिकल। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड कौन रहे होंगे? इथेनोइक एसिड। तो जब भी बताना हो कि ये एनहाइड्राइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बना है, तो बस आपने जो एनहाइड्राइड लिखा है उसको हटाकर क्या लगा देना है? एसिड। तो ये था इथेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बना है? इथेनोइक एसिड के रिएक्शन से बना है। उसमें बस एसिड होता है और उसमें एनहाइड्राइड, इतना फर्क होता है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? भाई लिखेंगे जल्दी जल्दी, आप बहुत धीरे धीरे लिखते हैं और स्पीड किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे प्राइम क्राइटेरिया होता है, वरना फिर घर आके आप सॉल्व करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। एक दो साल घर वालों को अच्छा लगता है, पहली साल जब हम ड्रॉप लेते हैं और आके बोलते हैं कि मेरे तो 650 होते इस पेपर में ही, अगर मेरा पेपर पूरा हो जाता तो घर वाले सांत्वना देते हैं, हमको पता है हमारा बच्चा तो इंटेलिजेंट है ही, कोई बात नहीं, हमें मालूम है कुछ गड़बड़ हो गई। अगले साल फिर तुम यही कहोगे कि पूरा नहीं कर पाया, वरना 650 मेरे बहुत आराम से होते। फिर घर वाले बोलेंगे हमें बताने की जरूरत, जो करना है वहीं करके आया कर, यहाँ के मत बताया कर कि मैं ये भी कर देता मैं वो भी, क्योंकि कोई भी बात एक ही बार अच्छी लगती है, कोई भी बहाना एक बार ही चलता है, हर बार फिर नया नया बहाना ढूंढना पड़ता है। तो स्पीड तो होनी ही चाहिए, जल्दी से सुलटाएंगे। अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है तो एक साइड वाले पार्ट का ही नाम लिखा जाएगा, इधर वाले का लिख दो चाहे उधर वाले का, कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिमेट्रिकल है तो। मिथेनोइक एनहाइड्राइड, मैं सोच देखकर ही बता सकता हूं कि ये एनहाइड्राइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से बना होगा? मिथेनोइक एसिड, सिंपल सी बात। तो एग्जामिनर क्रॉस चेक करने की कोशिश करता है कि बच्चों को चीजें आती भी हैं या नहीं। सुलटा दिया सभी नहीं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मान लीजिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन जो कर रहे हैं वो अलग अलग कर दिए जाएं, तो जाहिर सी बात है अगर अलग अलग कर दिए जाएंगे मेरे भाई तो एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल बनेगा कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। क्लियर? मान लीजिए ये हमारे सामने है, रिएक्शन यहां पर हुई है H प्लस की प्रेजेंस में, ठीक है? तो एक से हम क्या चुरा लेंगे बताओ? OH, और दूसरे से H। सर कौन से OH चुराऊं, कौन से H? अभी सोचने की जरूरत नहीं है, तुमसे अभी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों के सामने एनहाइड्राइड बनेगा। आप मुझे बताओ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या आप मुझे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बता सकते हो? जी हाँ, पीसीसी यहां से यहां, नंबरिंग यहां से 1 2, बताओ कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में? 2। तो वर्ड रूट एथ, सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1, एंड दैट इज ओइक, स्पेस देकर एसिड। तो ये हमारे सामने है इथेनोइक एसिड। उधर वाले पर बात कीजिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करना चाहें तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन यहां से यहां, दो ही तो टर्मिनल है, एक से शुरू दूसरे पे खत्म, नंबरिंग यहां से ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल सके। यू गॉट दैट पॉइंट? जी हाँ। अब बताइए जल्दी से, आपके सामने पीसीसी में कितने कार्बन है? 4, तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। बताइए कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन।
आप बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? ये कार्बन तो पीसीसी में है, तो टाइप 1 एंड टाइप 1 इज ओइक, स्पेस देकर एसिड। आप देख रहे हैं ना, मैंने 1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि पोजीशन 1 हो तो मेंशन करो ना करो एक ही बात। तो एक इथेनोइक, एक ब्यूटेनोइक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन के बाद जो आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो ये एनहाइड्राइड बनकर आएगा। सभी अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को परेशानी आती है जो कि आनी नहीं चाहिए। अब आप उस एनहाइड्राइड को देखकर बताओ, दिस एनहाइड्राइड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? दिस एनहाइड्राइड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल। एक तो मैं यहीं से बता सकता हूं, क्योंकि दोनों रिएक्शन करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ही अलग अलग है। फिर मैं यहां से बता सकता हूं, कार्बोनिल कार्बन के इधर देखो, कार्बोनिल कार्बन के उधर देखो, दोनों पार्ट अलग अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल में कैसे बातें करें, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये हमारे सामने है अनसिमेट्रिकल। यू गॉट दैट पॉइंट? देखिए, अगर मैं एनहाइड्राइड में नंबरिंग की बात करूं, तो एनहाइड्राइड में नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? कार्बोनिल कार्बन से। आप जानते हैं एक पार्ट ये है एसिड का और एक पार्ट वो है, तो इधर वाले पार्ट की नंबरिंग इस कार्बोनिल कार्बन से 1, और इसको क्या मिलेगा? 2। सिमिलरली उधर वाले की 1 2 3 4। आगे बात समझ में? आप देखो, जो नंबरिंग आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में की थी ना, वही कॉपी पेस्ट हो गई। तो इसमें सारा मामला यहीं से आता है। तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है, तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। अब आप बताइए, इधर वाले का नाम अगर मैं लिखूं, इधर वाले का, तो इधर वाले का नाम बताओ क्या रहेगा? इथेनोइक। यहीं रुक जाएंगे, इथेनोइक। उधर वाले का नाम क्या रहेगा बताओ? ब्यूटेनोइक। दोनों का नाम मुझे लिखना पड़ेगा, और कंबाइन करूंगा तो इट विल बी रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप बताइए, इसका पहला कहां से शुरू होता है? ई से, और इसका पहला कहां से शुरू होता है? बी से। अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है कि ई पहले आता है? बी। तो इसका नाम लिखा जाएगा कौन? ब्यूटेनोइक। आगे बात समझ में? ब्यूटेनोइक। कितने कार्बन है? 4। आगे बात समझ में? तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओइक। ठीक है, इस वाला का भी सिमिलरली क्या रहेगा? स्पेस देकर इथेनोइक। तो ये तो दोनों में आएगा, ओइक तो दोनों में आएगा। एनहाइड्राइड अब एक ही बार लिखा जाएगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड दो दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो अगर आपका एनहाइड्राइड अनसिमेट्रिकल है तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना पड़ेगा, एंड इट विल बी रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इधर वाले का नाम इथेनोइक, उधर वाले का नाम ब्यूटेनोइक। तो बी पहले आता है, ब्यूटेनोइक स्पेस इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो क्या आप देख कर नहीं बता सकते कि एनहाइड्राइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से बना होगा? इथेनोइक एंड ब्यूटेनोइक। तो अनसिमेट्रिकल में आपको नाम से पता चल जाएगा वो अनसिमेट्रिकल है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम लिखना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ ना, इथेनोइक ब्यूटेनोइक। ये तो एसिड थे और ये उन एसिड का एनहाइड्राइड है। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं, उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहां पर लगा हुआ है कौन? बी आर। इस प्रकार से हमारे सामने ये एनहाइड्राइड दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है कि बताइए इसका नाम क्या रहेगा। पहले आप देखकर बताइए, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। एग्जैक्टली पहचान लिया आपने, बिल्कुल सही। तो ये हमारे सामने है अनसिमेट्रिकल, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए कैसे करें, नाम इसका कैसे लिखें? या तो हम पहले पता करें किस एसिड से बना है, या डायरेक्ट यही बताएं, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा हमें। तो आप बताओ एनहाइड्राइड में नंबरिंग कैसे होती है? इधर वाले पार्ट की नंबरिंग कहां से करनी है? इस कार्बोनिल कार्बन से। इसको मिलेगा 1 और इसको मिलेगा 2, खत्म हो गया। उधर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग कहां से होगी? इस कार्बोनिल कार्बन से। 1 2 3 एंड 4। आप बताओ इधर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बता सकते हो? बताइए 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है? ब्रोमो। तो लिखा जाएगा 2 ब्रोमो। आगे बात समझ में? आप बताइए कितने कार्बन है पीसीसी में? 2। तो वर्ड रूट एथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल एन। आगे बात समझ में? और 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1, क्योंकि पीसीसी में लिया हुआ है। तो ये कौन रहेगा बताइए? ओइक। बस यहीं रुक जाए। क्लियर? नेक्स्ट इधर वाले का नाम बताओ। इसमें आप बताओ कितने कार्बन है पीसीसी में? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स एन।
टाइप 2 या टाइप 1? टाइप 1, दैट इज ओइक। बस यहीं रुक जाओ। क्लियर? अब इन दोनों में अल्फाबेटिक ऑर्डर कंपेयर कीजिए। देखो, इसका भी पहला अल्फाबेट क्या है? बी। और इसका भी पहला अल्फाबेट क्या है? बी। मैं ये समझाना चाहता हूं, कई बच्चा क्या करेंगे, ई से शुरू कर देते हैं। नहीं, ये पूरा नाम है, ये पूरा, इस नाम में जो भी पहला अल्फाबेट उसको कंपेयर करना है। बी, बी, सेम आ गया। अब आगे बताओ, इसमें कौन है? आर। और इसमें कौन है? यू। बताओ पहले कौन आता है? तो ये पहले लिखा जाएगा। तो नाम इसका लिखा जाएगा इस प्रकार से, टू ब्रोमो इथेनोइक स्पेस, फिर आएगा आपका कौन? ब्यूटेनोइक। क्लियर? अब एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड एक बार ही लिखा जाएगा। तो क्या आप नाम देखकर नहीं बता सकते ये एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। तो इसको जल्दी से सुलटाएंगे, फिर आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? सुलटा दिया है। आइए, अब सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए कोई मतलब नहीं है। ये आप सबसे पहले मुझे इसमें इतना बता दो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप बता दो। एसिड,
एनहाइड्राइड। दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में कौन है? क्लियर है। एक दूसरा तरीका भी होता है, जब कभी आपको कुछ हिंट ही नहीं लगे, जैसे पता ही नहीं चल रहा नाम कैसे लिखूं, पहचान लिया फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड, पर नाम लिखने का कोई हिंट ही नहीं नजर आ रहा है, तो फिर कैसे लिखें? तो आप जानते हैं एनहाइड्राइड्स का नाम हमेशा ही उनके कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। केवल एसिड को ड्रॉप करके क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। देखो आपने ध्यान नहीं दिया, वापस आओ। अगर हम शुरुआत वाले से बात करें तो बताओ कौन था? इथेनोइक, इथेनोइक दोनों सेम है, एक ही बार लिखा जाएगा। तो देखो कौन है? इथेनोइक। और इसमें पीछे कौन था? एसिड। और हमने बस एसिड को हटा के क्या लगा दिया? एनहाइड्राइड। तो कोई मुझे इसका नाम बता दे तो फिर मैं बता दूंगा एनहाइड्राइड का तो क्या होगा। सही बात है कि नहीं है? आओ आगे वाले में भी देख लो। इसमें भी अगर अपन बात करना चाहें, भले ही अनसिमेट्रिकल है, बताओ इधर वाले एसिड का नाम कौन था? इथेनोइक। उधर वाले का ब्यूटेनोइक। तो आप देखो नाम में इथेनोइक ब्यूटेनोइक दोनों है, बस एसिड की जगह केवल क्या लगा देना है? एनहाइड्राइड। यानी कि एनहाइड्राइड का नाम वो जिन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है उन्हीं से निकलकर आता है। और अगर आपको जीवन में कभी भी ये पता करना हो कि वो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। पहले आप इसको फॉरवर्ड में ले जा रहे थे, अब कहां ले जाओ? बैकवर्ड। क्लियर? ध्यान से सुनो। कोई सा भी कार्बोनिल कार्बन, क्या बोला मैंने? कोई सा भी कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ लो। कोई सा भी कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ लो। देखो या तो ये ग्रीन वाला या पर्पल वाला बॉन्ड तोड़ना है। पहले हमने यहां से वाटर रिलीज किया था, अब हमें वापस वाटर जोड़ करके वापस आना है। तो आप सोचो, जब आपने हटाया था OH, OH कहां से हटाया था? देखो ढंग से, OH कहां से हटाया था? कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ा हुआ एच हटाया था। गौर से देखो, OH कहां से हटाया था? कार्बोनिल कार्बन से। और H कहां से हटाया था? ऑक्सीजन से। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? तो जब आपने वाटर को रिलीज करवाया था तो OH हटाया था कार्बोनिल कार्बन से और H हटाया था ऑक्सीजन से। तो जब आप वापिस आज इसको जोड़ोगे तो बिल्कुल वैसा ही करना है। वापिस वाटर जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो H किस पर जाएगा? ऑक्सीजन पर। और OH किस पर जाएगा? कार्बोनिल। एंड यू विल बी बैक टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सर मैं यही बॉन्ड तोड़ूं? ये भी तोड़ सकता हूं, हाँ, उससे कोई फर्क। अगर इसको तोड़ोगे तो बताओ H इधर और OH उधर, तो ये आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए। आइए, अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो आप मुझे इसमें ये बता सकते हैं कि ये आपका जो एनहाइड्राइड है ये कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बना होगा? बता सकते हो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बना होगा? आंखें खोलो और ध्यान से देखो। या तो ये बॉन्ड तोड़ोगे या फिर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे। चॉइस इज योर्स, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। मान लो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं, तो बताइए अब मुझे वापस वाटर ऐड करना है। पहले वाटर निकाला था, वापस वाटर ऐड करूंगा। कार्बोनिल कार्बन की तरफ कौन जाएगा? OH। और ऑक्सीजन की तरफ कौन जाएगा? H। तो मुझे खटैक से पता चल जाएगा कि ये एनहाइड्राइड कौन से वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। बताइए इस ऑक्सीजन पर तो कौन आएगा? H। और आप बताइए इस कार्बोनिल कार्बन पर कौन आएगा? OH। तो ये हमारे सामने रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताऊं जुगाड़ से कैसे बना होगा? यहां से आपने चुराया होगा OH और यहां से चुराया होगा, एंड रिएक्शन ऐसे आई होगी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? अब मैं इसके नाम लिखने में अपने आप को थोड़ा सा अपाइज महसूस कर रहा था। अब उसका नाम तो लिख सकते हो दोस्तों। आप जानते हैं आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से। आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से। If your carbon containing functional group is directly attached to the ring, then ring is considered as PCC। तो ये मेरा कौन है बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई है ही नहीं। ये भी क्या है बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पीसीसी मैंने किसको लिया है? पीसीसी मैंने लिया है रिंग को। तो पहला काम मेरा डिसाइड हो गया है, पीसीसी इज रिंग। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। मेरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो मैं नंबर या तो यहां से शुरू करूंगा या यहां से। अगर मैंने नंबर 1 यहां दिया तो बताओ 2 कहां दूंगा? एक को तो मिनिमम मिल गया, अब दूसरे को भी मिनिमम मिलना चाहिए, तो फिर मैं 2 यहां पर दूंगा। ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। दोस्तों इसका नाम बता दीजिए जल्दी से, इसका नाम क्या रहने वाला है? बताइए नाम। पहले आपके सामने 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं। बताइए वर्ड रूट हेक्स,
1 डिग्री सफिक्स, ये पीसीसी है, तो क्या लिखा जाएगा? एन। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो इज 1 डिग्री प्रीफिक्स, हेक्स इज वर्ड रूट, एन इज 1 डिग्री सफिक्स। अब बताओ इसके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2, क्योंकि कार्बन पीसीसी में नहीं है, तो ये रहेगा 1,2। डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसका नाम जानते हैं तो इसका नाम बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या करना है आपको? सिंपल सा क्या लिख देना है? साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,2 क्या रहेगा? डाई कार्बोक्सिलिक, क्या रहेगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय एनहाइड्राइड। तो एसिड हटाकर क्या लगा देना है? एनहाइड्राइड। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इनमें कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमें चमकता ही नहीं है कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो तभी हैंडल कर पाओगे जब उस वैरायटी का क्वेश्चन पहले आपने कभी किया होगा। मान लो आप इस लेवल का पढ़ के चले गए, एग्जामिनर ये दे दिया साफ, जैसा कि फिजिक्स में वो बच्चे इस बार, कारण क्योंकि उस लेवल तक उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। जल्दी से सुलटाइए, अगले पर बढ़ेंगे। अब ये वैरायटी दोबारा नहीं आएगी, एक वैरायटी का एक क्वेश्चन नोटबुक में। कौन सा? इसमें सिमेट्रिकल और उसके बात नहीं होती, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल नहीं, एक ही मोल ने रिएक्शन की, रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर हुई है। तो जब ये आपके सामने साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा ना, मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई होगी, रिंग बनी होगी। इसका नाम ट्राई करेंगे, RW है ये, रूम वर्क। होमवर्क नहीं, जो घर नहीं जाएंगे तो करके नहीं लाएंगे। रूम वर्क, घर जाएंगे वो रूम में तो जाएंगे कि छत पे बैठे रहेंगे कि नहीं हम तो रूम पे नहीं गए, हम तो घर गए थे? घर में तो रूम होता ही। 10-11 सालों मैंने यही सीखा है। आराम से ट्राई करेंगे, घर पे आराम से ट्राई करेंगे। अगर आपने खुद से इसको बना लिया तभी समझना कि आपको यह बात समझ में आई है, वरना आप कन्विंस हो गए कि आपको समझ में आया है, आया कुछ भी नहीं। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? अब अगला टाइप का क्वेश्चन। अब एक बात क्लियर हो गई कि सर अगर अगर मुझसे एनहाइड्राइड का नाम नहीं बन रहा है, मुझे चमक ही नहीं रहा है, तो मैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखूंगा और उसमें से क्या करना है? एसिड हटाकर एनहाइड्राइड चिपका दूंगा, अपने आप मेरे पास नाम आ जाएगा। क्लियर? नहीं, पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको। इसमें तो फिर भी ठीक है क्योंकि रिंग बनी हुई है, वरना आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। जैसे इसमें इसमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो 1-2 पर भी हो सकते हैं, वो 1-3 पर भी हो सकते हैं, 1-4 पर भी हो सकते हैं।
क्लियर? इसमें तो ठीक है, नहीं बताओगे तो भी चल जाएगा क्योंकि रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कुछ इसी तरीके का है। हाँ, नाम लिखना है इसका, ट्राई करो, इसका यही सुल्टाना है। इसको तो यही सुल्टाना है दोस्त। सुलटा पाए क्या? फिर से हवा नहीं लग रही कि किस प्रकार से बात करनी चाहिए? आप मुझे एटलीस्ट ये तो बता सकते हो ना कि ये एनहाइड्राइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से बना होगा, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स ने रिएक्शन की होगी। तो कैसे पता करते हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? एक से एच, एक से ओ एच हटाओ और एनहाइड्राइड बनाओ, और एनहाइड्राइड से वापस एसिड पर आना है तो वापस वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? बॉन्ड तोड़ना है कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन का, या तो ब्लू वाला या व्हाइट वाला, चॉइस आपकी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप बताओ, अगर मैं ब्लू वाला बॉन्ड तोड़ूं तो बताओ कार्बोनिल कार्बन की तरफ कौन जाएगा वाटर से? OH, और ऑक्सीजन की तरफ H। तोड़ दीजिए इसको। क्लियर? तो अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है तो ये आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। बताइए यहां तो कौन लग जाएगा? H, और वहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन लग जाएगा? OH। अब आप समझो, आपको समझ में आया? ये एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इस रिएक्शन को कर रहा है, और ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई होगी। ऐसे देखो, अगर मैं इसमें बात करना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा दोस्त मेरे, जरा ध्यान से सुनो। ये हमारे सामने इस तरीके से था, कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने एक जगह से H और एक से और एनहाइड्राइड बना दिया। तो अगर एनहाइड्राइड दिया है तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकता हूं। अब मुझे उसका नाम बता दो जल्दी से, इसका नाम बताइए। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो मेरे हिसाब से यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म, क्योंकि दो टर्मिनल हैं, दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है। नंबरिंग बताइए। नंबरिंग में यहां से भी कर सकता हूं, 1 ये रहेगा, 2 ये, 3 एंड ये 4। सही बात है कि नहीं है? तो नाम बताइए, पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट रहेगा ब्यूट। बताइए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,4, 1,4 डाई ओइक एसिड या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? ओइक एसिड। तो डाई अगर अपन बात करना चाहें, ओइक स्पेस देकर एसिड। अगर इसका नाम ये है मेरे भाई, तो बताओ इसका नाम क्या रहा होगा? तो इसका नाम रहा होगा सिंपल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,4 डाई ओइक, एसिड की बजाय एनहाइड्राइड। तो एसिड की बजाय हमें क्या लिख देना है? एनहाइड्राइड। यू गॉट दैट पॉइंट? तो जब भी इस तरीके के एनहाइड्राइड आपको तकलीफ दें, जिसका नाम लिखने में आपको दिक्कत आए, तो पहले उसके कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखो जिससे वो बना है, और एसिड को हटाकर सिंपली क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। तो आप लोगों के सामने नाम आ जाएगा। पर ये तभी बनेगा जब आपने इस वैरायटी के क्वेश्चंस किए होंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन बनने वाले नहीं। तो हम हर वैरायटी को कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें अलग वैरायटी के क्वेश्चंस रहेंगे, तो बढ़िया तरीके से टॉपिक अपना कवर होता हुआ चलेगा। नेक्स्ट हमारे सामने नेमिंग ऑफ ईस्टर्स। किसकी नेमिंग रहेगी? नेमिंग ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स की हम बात करना चाहते हैं। तो ईस्टर्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट पहले आप एक बार मेंशन कर दीजिए। 1,4 हटा सकते हो आप चाहो तो। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की हम बात जब करेंगे जब दो मोल रिएक्ट कर रहे हो। यहां पर दो मोल नहीं, एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है, जो कि रिएक्शन हो रही है इंट्रा मोलिक्यूलर। ये दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में ही दो CO OH है।
तो जब एक में ही दो COH होते हैं तो आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से बनता है, तो उसमें हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बातें नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा नेमिंग ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स में एक पॉइंट लिख दीजिए। जी हाँ, कॉमन नेम आपने बिल्कुल सही पहचाना है, क्या है? सक्सेनिक एसिड। और वो जो एनहाइड्राइड है वो कौन है? सक्सेनिक एनहाइड्राइड। जैसे ये एनहाइड्राइड जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका नाम क्या होता है? सक्सेनिक एनहाइड्राइड। सो दिस इज सक्सेनिक एनहाइड्राइड। लिखिए इसके अंदर ईस्टर में। नहीं नहीं, वो कॉमन नेम है, नहीं आईपैक नेम ये है, इसका भी आईपैक नेम ये है। लिखिए ईस्टर्स हैव प्लीजेंट कॉमा फ्रूटी स्मेल्स। Esters have pleasant, comma, fruity smells and flavors. Esters have pleasant, comma, fruity smells and flavors. ईस्टर का इस्तेमाल फ्रूटी स्मेल के लिए या फ्लेवर ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे बचपन में आपने बहुत सारी टॉफियां खाई होंगी ना, तो आप बोलते थे ये मैंगो वाली है, ये ऑरेंज वाली है, क्लियर, ये वो वाली है। तो टेक्निकली वो मैंगो नहीं होता है, वो मैंगो जैसी स्मेल देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ईस्टर का स्मेल किया जाता है। तो ईस्टर जो आपके होते हैं वो आपके अगर अपन बात करना चाहें तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, मतलब अच्छी खुशबू आती है उनके थ्रू ईस्टर की। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं ईस्टर बनते कैसे हैं। अभी भी आपको रिएक्शन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए ईस्टर आपका बनता है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एल्कोहल के साथ। ये मैंने दोनों अलग अलग लिए हैं, सेम भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लो हम सेम कर देते हैं। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपका रिएक्शन करता है किसके साथ? एल्कोहल के साथ, तो क्या बनकर आता है? ईस्टर। एंड दिस रिएक्शन इज अगेन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये रिवर्सिबल होती है, अभी आपको ध्यान नहीं देना, इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए आप ड्रॉपर हैं, तो हम यहां से OH और यहां से H चुरा लेते हैं, वही वाटर यहां भी रिलीज होगा और आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा कौन? ईस्टर। तो ये हमारे सामने बनकर आ गया है ईस्टर, साथ में वाटर यहां पर क्या हो जाएगा? रिलीज। तो अभी आपको केमिकल रिएक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसकी फॉर्मेशन हो गई है? ईस्टर की। ठीक है, तो अब आप पहचान सकते हैं टेक्निकली, जब कार्बोनिल कार्बन पर कौन जुड़ जाए डायरेक्ट, बताइए, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ जाए? OR, तो हम इसे क्या कहते हैं? ईस्टर। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो आप जानते हैं जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो हमें कम से कम सफिक्स और प्रीफिक्स मालूम होने, और वो तो दोस्त आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो बताइए अगर मैं बात करना चाहूं 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1, बताइए क्या रहेगा? याद करके आना है, ये तो लिख लेना चाहिए था आपको। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 क्या रहता है बताइए? O8। क्या रहता है? O8, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करना चाहूं 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2, बताओ क्या रहता है? कार्बोक्सिलेट। क्या रहता है? कार्बोक्सिलेट। आप बताइए सबसे पहले सफिक्स कब इस्तेमाल में लिया जाएगा? सफिक्स आप तब इस्तेमाल में लोगे जब ये आपका क्या रहेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो फिर टाइप 1 कब इस्तेमाल में लेंगे? जब ये कार्बन पीसीसी में आ जाएगा तो टाइप 1 इस्तेमाल में लेंगे, और जब ये कार्बन पीसीसी में नहीं आएगा तो टाइप 2 इस्तेमाल में लेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप होते हुए। अब आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब जब ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। कोई बताएगा इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स? 2। एक इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है एल्केनोइल, एल्केनोइल ऑक्सी। क्या होता है? एल्केनोइल ऑक्सी। एंड का मतलब ऑप्शनल नहीं है, ओब्लिक लिखूं तो ऑप्शनल होता है।
जैसे कीटो ऑक्सो ऑप्शनल है, चाहो तो कीटो लिखो, चाहो तो ऑक्सो लिखो। जैसे ऑक्सो एंड फॉर्माइल ऑप्शनल नहीं है, या तो ऑक्सो ही लिखा जाएगा या फॉर्माइल ही लिखा जाएगा। तो एक तो हमारे सामने होता है एल्केनोइल ऑक्सी, दूसरा बता सकते हैं कौन सा रहेगा? क्या रहेगा? बिल्कुल सही किसी ने बोला है, एल्कॉक्सी कार्बोनेट, एल्कॉक्सी कार्बोनेट। दोस्त देख, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सफिक्स और प्रीफिक्स किसी भी फंक्शन ग्रुप के याद होने चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो फिर कोई भी मतलब नहीं रहने वाला। जल्दी से पहले यहां तक सुलटाइए, फिर आगे बढ़ूंगा। सारा काम अगर मास्टर करेगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं आएगा। बच्चे को वही मास्टर अच्छे लगते हैं कि बेटा याद नहीं है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, उससे अगले साल कर लेंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सालों साल आप फीस देते रहे और बाद में बिना सिलेक्शन घर लौट जाएं, क्योंकि एनटीए को आप पर बिल्कुल भी रहम नहीं आएगा कि आपका 5वां ड्रॉप है या छठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आता तो नहीं आता। सुलटा दिया है पक्का? चलिए, अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। देखो दोस्तों, जब भी आप ईस्टर का नाम लिखोगे तो एक बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये वाले आर पर फोकस करो। ये आर पहले किस में हुआ करता था? अल्कोहल में। ये वाला आर पहले किस में हुआ करता था? जो आज किस पर जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन पर। तो ये वाला जो आर है ना, जब भी आप ईस्टर का नाम लिखेंगे, इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला मैंने? ऑलवेज कंसिडर्ड, ध्यान से सुन लो, ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। पहला पॉइंट इसके बारे में, इसको हमेशा क्या बनाकर लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब मेन चेन कौन सी रहेगी? मेन चेन आपकी ये रहेगी जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट था। जो किसका पार्ट था? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, यानी कि कार्बोनिल कार्बन वाला पार्ट पीसीसी रहेगा, और जो ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट आर है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है, क्या बोला मैंने? अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से, तो किस में लिखे जाते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं कि नहीं लिखे जाते हैं? पर इसको कभी भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, यह सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखा जाएगा और हमेशा नाम के बिगिनिंग में लिखा जाएगा। मतलब अगर अपन बात करना चाहें, विल बी रिटन इन द बिगिनिंग, विल बी, अगर अपन बात करना चाहें रिटन इन द स्टार्टिंग, विल बी रिटन इन द बिगिनिंग या स्टार्टिंग, विदाउट कंसिडरिंग। ये जबरदस्त पॉइंट है, विदाउट कंसिडरिंग, आपको नहीं कंसिडर करना है, विदाउट कंसिडरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, विदाउट कंसिडरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब इसके लिए आप अल्फाबेटिक ऑर्डर अप्लाई नहीं करेंगे। ये दोनों पॉइंट लिख दो इसके ऊपर। पहला, ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा बिगिनिंग में लिखा जाएगा, विल बी रिटन इन द बिगिनिंग विदाउट कंसिडरिंग द अल्फाबेटिक ऑर्डर। पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये पॉइंट मैं आपको और भी क्लियर करूंगा। आप जानते हैं थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, 20% थ्योरी 80% क्वेश्चन। जैसे ये थ्योरी पार्ट कवर हो गया, लेकिन इससे कद्दू कुछ समझ में नहीं आता है, जब तक क्वेश्चन सामने नहीं आता है क्लैरिटी आती ही नहीं है।
सुलटा दिया भाई लोगों सभी नहीं? पक्का? ऑलवेज considered as substituent and will be written in the beginning without considering alphabetic order. अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। सभी के पेन एकदम क्या होने चाहिए? डाउन। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने, आप जानिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक होंगे जिसमें हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगेगा। आप बताइए इस कंपाउंड में अगर मैं आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछना चाहूं तो कितना फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? मात्र एक। एंड द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। और आप जानते हैं ये वाला पार्ट हमेशा ही कैसे कंसिडर किया जाएगा? ये वाला पार्ट हमेशा ही सब्सिट्यूएंट माना जाएगा और स्टार्टिंग में लिखा जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो पहले तो इस वाले पार्ट को सुलटाओ। आप बताइए अगर मैं इसको अलग से लिख दूं तो इस पार्ट का नाम बता सकते हो आप मुझे? क्या बोलते थे हम इसको? सिंगल बॉन्ड वाले को इथाइल, अल्क प्लस आइल। तो ये हमारे सामने रहेगा इथाइल। तो जो पहले लिखा रहेगा इस टर्म में अंडरस्टूड है वो ऑक्सीजन पर है। तो जो स्टार्टिंग में लिखा इथाइल तो क्लियर है कि वो ऑक्सीजन पर जुड़ा होगा। अब स्पेस रखा जाता है। अब बाकी की बात करते हैं। तो इसमें अगर मुझसे पीसीसी पूछी जाए तो पीसीसी कहां से शुरू होगी? कार्बोनिल कार्बन से। यहां से शुरू होकर यहां तक आप जा सकते हो। तो आप बताइए यहां से यहां तक आपकी क्या रहेगी? पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन आए? 3। तो वर्ड रूट क्या रहेगा हमारे सामने? प्रो। पक्का? जी हाँ। बताइए पीसीसी में कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे कैसे हैं? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? एन। बताइए 1 नंबर पोजीशन पर 1 डिग्री सफिक्स टाइप, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1, क्योंकि कार्बन पीसीसी में है। तो क्या लिखूंगा? 108। क्या मैं 1 को स्किप कर सकता हूं? हाँ। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एन का ई कहां चला गया? क्योंकि इस ओ की वजह से इसको ड्रॉप कर दिया गया है। यू गॉट दैट पॉइंट? तो देखो ये गैप भी रखना होता है टेक्निकली। ये बताता है कि ये जो पार्ट है ये ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट है। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मान लीजिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्त मेरे। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? ये क्वेश्चन। और मुझसे इसका नाम लिखने के लिए कहता है। आप बताइए क्या आप पहचान पाए इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? ईस्टर। और ईस्टर में सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखा जाएगा? सबसे पहले वो लिखा जाएगा जो कहां पर जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन पर। सही बात है कि नहीं है? तो ये हमेशा ही किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? ऑक्सीजन पर जुड़े हुए पार्ट को ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस पार्ट विल बी रिटन इन बिगिनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, थोड़ा सा डंका बना दो इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या लगा दिया है? NH2। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं OH। क्लियर? ये हमारे साथ ठीक है। अब अपन बात करना चाहें तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो अभी भी कौन है? ईस्टर। तो ये आपका रहेगा कौन? बताओ। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। ये रहेगा हमारे सामने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। इट विल बी कंसिडर्ड एज, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनके लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। सही बात है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने सब्स्टिट्यूएंट है, पर ये हमेशा पहले लिखा जाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर भी कंसीडर नहीं करना। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है जिसकी पोजीशन मुझे बतानी पड़ेगी। तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी? मैंने बोला था सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग हमेशा पीसीसी वाले कार्बन से होती है, यानी कि जिस साइड से वो किससे जुड़ा है? पीसीसी से। तो आप बताइए इस साइड से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अगर मैं इसको काट के अलग सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिख दूं CH2, फिर से कौन है बताइए? CH2, फिर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और मैं बोलूं इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, तो आप बताओ इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं? उस कार्बन से जिसकी वैलेंसी फ्री है। एक रूल है सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग का, 1, ये रहता 2, ये रहता 3, ये रहता 4। इसका मतलब इसमें नंबरिंग कहां से शुरू होगी? ऑक्सीजन की साइड से, क्योंकि ये आपकी पीसीसी की साइड से यही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। गलती से यहां 1 मत लिख देना कि डबल बॉन्ड को कम मिल जाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका एक ही फंडा, नंबरिंग पीसीसी की साइड से शुरू होगी। तो बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है इसमें? 4।
तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर बताइए? थर्ड पोजीशन पर। इन लिखूं या इनाइल? इनाइल, क्योंकि ये सब्सिट्यूएंट है। डबल बॉन्ड वालों में सब्सिट्यूएंट आखिरी का ई हटाकर वाईएल लगा दो पीछे, तो ये सब्सिट्यूएंट सबसे पहले लिख दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए अब इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन आप अच्छे से जानते हैं, यहां से शुरू होकर यहां पर क्या होगी? खत्म। नंबरिंग बताओ कहां से शुरू करनी नंबरिंग? आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए कार्बोनिल कार्बन से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। आप बताइए सब्सिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? अमाइनो। उस सब्सिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा बताइए? हाइड्रोक्सी। OH जब सब्सिट्यूएंट बनता है तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। अब कहता है बाकी का अल्फाबेटिक ऑर्डर देखो, इसको नहीं देखना है। बताइए अमाइनो कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर कौन है? अमाइनो। आप बताइए अगर अपन बात करें थर्ड पोजीशन पर कौन है? हाइड्रोक्सी। सुलझ गए आपके सारे सब्सिट्यूएंट। अब रुको, कभी आप बोलो कि सर ये तो ए है और ये कौन है, तो पहले तो ये आना चाहिए था। तो यही तो समझाया है कि यही पहले लिखा जाएगा विदाउट कंसिडरिंग द अल्फाबेटिक ऑर्डर। सबसे पहले लिखो, क्योंकि अगर मैंने इसको पहले लिख दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ये कहां पर है, पीसीसी पर है या ऑक्सीजन पर है। तो ये क्लैरिफाई करने के लिए कि जो भी पहला पार्ट लिखा होगा वो ऑक्सीजन पर होगा, अंडरस्टूड होना चाहिए। क्लियर? बाकी में अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर किया गया है। इसका पहला अल्फाबेट ए था और इसका पहला अल्फाबेट एच था, इसलिए ए को पहले रखा गया। तो सारे सब्स्टिट्यूएंट सुलझ गए। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, देखो यस एन। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 क्या रहेगा? OH। 1 लिखूं या लिखूं एक ही बात। आप बताइए एन का ई कहां चला गया? क्योंकि ओ की वजह से ड्रॉप हो गया। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इससे क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन ये बताता है कि देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर नहीं हुआ, इसके लिए अगर होता तो ये पहले आना चाहिए था, पर जो भी हो हमेशा पहले यही लिखा जाएगा। दूसरा, नंबरिंग कहां से शुरू करनी है इसमें? ऑक्सीजन वाली साइड से। क्या पॉइंट आपको समझ में आया? दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें प्रीफिक्स और सफिक्स याद होने चाहिए, वो अलग बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन से समझ में आ जाते हैं कई बार, लेकिन हमें याद रखने पड़ेंगे। अभी आप पर थोड़ा सा लोड भी कम है तो आप इजीली इन चीजों को याद कर सकते हो। मैं आपको बता दूं जैसे जीओसी खत्म होगी उसके बाद हम उसको कभी रिवाइज नहीं करेंगे, फिर रिएक्शन वाले पार्ट पर। तो जब तक रिएक्शन शुरू ना हो तब तक बढ़िया तरीके से इस पार्ट को रिवाइज कीजिए। बाद में हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा? रिएक्शंस पर। हालांकि जीओसी उसमें ऑटोमेटिक हर जगह इन्वॉल्व रहेगी। सुलटा दी है दोस्तों। ऑक्सीजन पर जुड़े हुए पार्ट को हमेशा पहले लिखा जाएगा, इवन आप अल्फाबेटिक ऑर्डर भी कंसीडर नहीं करेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल फिर से अप गए हम। अच्छा क्वेश्चन है, लिख के पेन डाउन करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? कौन है? ईस्टर। सो दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल, प्रायोरिटी में अल्कोहल से ऊपर आता है, तो ये हमारे सामने रहेगा कौन? पी एफ जी, दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, क्या आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है? देखो, क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो बताओ रूल क्या होता है? रिंग विल बी कंसिडर्ड एज पीसीसी। तो बताइए आपका पेरेंट कार्बन चेन कौन रहेगा? रिंग। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? तो रिंग हमारी क्या रहेगी? पेरेंट कार्बन चेन। तो पीसीसी का सिलेक्शन भी हो गया। नंबरिंग, आप बताइए जब भी आप नंबर करते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना, नॉर्मली तो उसी के कार्बन को 1 मिलना चाहिए था, लेकिन इसका कार्बन तो पीसीसी में है ही, तो रिंग के जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस पर क्या लिखना पड़ेगा? 1। अब बताओ कहां जाओगे? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाओगे या ओएच की तरफ जाओगे? ए भाई ध्यान से सुनो, जब आपने इसको डिक्लेयर किया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये किसकी तरह काम करने लग गया? आप सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग में सबसे पहले प्रिंसिपल, देन मल्टीपल बॉन्ड। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह देखा जाएगा। क्लियर? तो इसको मिलेगा 1। फिर बताइए कहां जाएंगे? 2। ये रहेगा 3, 4, 5, 6। नाम लिखवा सकते हो। आप बताओ ईस्टर है, तो ईस्टर में ये वाला पार्ट सबसे इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो वो पार्ट का नाम क्या है बताओ? इथाइल। तो ये हमारे सामने रहेगा इथाइल। सुलटा दिया है, बिल्कुल सही। अब बताइए बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स, 5 नंबर पर कौन लगा हुआ है बताइए? हाइड्रोक्सी। इनफैक्ट यहां पर गैप रखना चाहिए, पर कई बार ध्यान नहीं देते हैं लोग। इथाइल के बाद गैप आता है जो कि बता रहा है ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है। क्लियर? इथाइल फिर 5 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सुलट गया? बताइए पीसीसी कैसी है? साइक्लिक। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। वर्ड रूट बताओ? हैग्स। 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड आया है? जी हां। तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा? इन। पक्का? जी हां। अब बताओ 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। बताइए क्या लिखा जाएगा इसके लिए? कार्बोक्सिलेट। आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, चाहो तो 1 को स्किप कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्त मैंने सोल्व किया है, इसमें आपका कोई भी दिमाग खर्च नहीं हुआ है। पर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपना दिमाग खर्च करते हुए। और सर किसी के पास हो ही ना तो उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठा लिया। अब डरने की जरूरत नहीं है। बिना दिमाग के अगर हमने ड्रॉप लिया है और अच्छा खासा पैसा अन अकेडमी को दिया है और हॉस्टल वाले को भी दे रहे हैं, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन तो दोस्त मैंने किया है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। कभी आप खुशियां मना रहे हो। नीचे वाले पर हाथ साफ करो तो माने। सुलटा दिया है या सुलट गए हैं? सुलटते तो कई सालों से रहे हैं हम। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया क्या? कीटोन या ईस्टर? ईस्टर प्रायोरिटी में पहले आता है, तो ये हमारे सामने कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल। तो ये तो रहेगा हमारा पी एफ जी, हाँ या ना? आप बताइए
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से, देन रिंग विल बी कंसिडर्ड एज पीसीसी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो पीसीसी रिंग रहेगी। आंखें खोलो देखो, इसमें भी तो पीसीसी रिंग थी, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से, तो रिंग पीसीसी रहेगी। अब नंबरिंग करना है। आप बताओ, जिस कार्बन पर आपका पीएफजी जुड़ा है उसको नंबर 1 मिलना, तो इसको नंबर 1 देंगे। अब बताओ 2 किसको देंगे? यहां पर कीटोन किसकी तरह कंसीडर किया जाएगा, सबसी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो वो है। तो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो मिल गया, मल्टीपल बॉन्ड है क्या इसमें, नहीं है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ चलो। तो इसको क्या मिलेगा बताइए, 2, इसको, इसको, इसको 5, नाम लिखवाइए। आपको मैं कैसे याद दिलाऊं कि जो आपका ऑक्सीजन पर लगा हुआ पार्ट है, इट इज ऑलवेज रिटन इन द बिगिनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर आपने पहचान लिया है ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन पर लिखा लगा हुआ पार्ट सबसे पहले लिख दो, फिर बाद में बात करो। तो ये पार्ट का नाम बता सकते हो, कितने कार्बन वाला है, 2, तो इसका नाम रहेगा इथाइल। रुक जाओ, गैप देना है। अब बाकी का नाम लिखो, अब बाकी का नाम लिखो। अब बताइए, बाकी का 2 नंबर पर कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। आप ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आप क्या लिख सकते हो इसको, कीटो या ऑक्सो, चॉइस इज योर। कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूं 2 नंबर पर कौन है बताइए, ऑक्सो। आप कीटो भी लिख दो, तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या बताओ, नहीं। तो फिर आपकी पीसीसी कैसी है, साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। कितने कार्बन है पीसीसी में, 5, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, पेंट। बताइए पीसीसी में सारे बॉन्ड सिंगल। 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा, एन। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 2। 1 लिखू ना लिखू मेरी मर्जी। और टाइप 2 क्या है, OH या कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। सो दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों, देखते हैं आप लोगों में कितना दिमाग है भी या नहीं। ET, यस, इथाइल, इथाइल बेंजीन, यस, करेक्ट आंसर। सुलटा दिया है। बताओ पीसीसी कौन सी रहेगी, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, देन रिंग इज कंसिडर्ड एज, और ये पीसीसी होता तो क्या लिखा जाता है, सिंपल बेंजीन। लेकिन ये वाला पार्ट तो पहले लिखा जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल, इथाइल स्पेस। अब बताइए हमें क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लिखने की जरूरत है, नो। क्या वर्ड रूट हेक्स लिखने की जरूरत है, नो। क्या 1 डिग्री सफिक्स इन लिखने की जरूरत है, नहीं। सीधा क्या लिख दो, बेंजीन। तो ये हमारे सामने रहेगा बेंजीन। तो जो आपने आंखें खोलो और देखो, जो आपने यहां से यहां तक लिखा था ना, वो सब आ गया उसमें, बेंजीन में ही। अब आगे बताओ 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 1, एंड दैट इज कार्बोक्सिलेट। आप चाहो तो आप लिख सकते थे 1 कार्बोक्सिलेट, बस इतना ध्यान रखना जब भी बेंजीन के बॉन्ड दिखाए गोल बना ले। तो ये इसका आयुपैक नेम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका कॉमन नेम भी एक्सेप्ट किया गया है। बिल्कुल वैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, इथाइल। बेंजीन कार्बोक्सिलेट की जगह आप क्या लिख सकते हो, बेंजोएट। क्या लिख सकते हो, बेंजोएट। बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिख सकते हो या फिर बेंजोएट लिख सकते हो। बेंजोएट कॉमन नेम है, एक्सेप्टेड एज आयुपैक। क्लियर? तो ये आप लोगों के सामने रहेगा। ये था हमारे सामने नेमिंग ऑफ ईस्टर, जब आपका ईस्टर बन रहा था मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या बन रहा था, मेन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अब आपका जो ईस्टर है वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। हालांकि आज तक ना नीट ने ना जेई ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं जिनमें ईस्टर क्या बना हो, सब्स्टिट्यूएंट। पर एनसीईआरटी ने उसके दोनों प्रीफिक्स लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी बहुत खतरनाक किताब है, पता आने के बाद ही पता चलता है ये भी एनसीईआरटी में था।
मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जामिनर की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आती है। नीट 2016 का पेपर पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्लियर, लेकिन उसका एक लिमिटेशन था, आउट ऑफ एनसीईआरटी खूब गया था। वो मास्टर को चैलेंज करने के लिए पेपर था, एकदम एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब आप एनसीईआरटी की बात नहीं कर सकते 2016 में, कोई एनसीईआरटी आजू बाजू भी नहीं थी, क्लियर। लेकिन 2025 में भी उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर अच्छा बनाया है, हल्का पेपर, और उससे अच्छी बात है एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं गया, बल्कि एनसीईआरटी को तबियत से छीला है, डायरेक्ट कहीं नहीं दिया, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे। ना कोई क्वेश्चन पॉलीमर से पूछा उसने जो कि चैप्टर हट चुका है, ना कोई क्वेश्चन एवरीडे लाइफ से पूछा जो चैप्टर हट चुका है, ना कोई क्वेश्चन अगर अपन बात करना चाहें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा जो कि हट चुका है। क्लियर है, पूछूंगा एनसीईआरटी से ही, पर तेरे पेज रटने से काम, तुम्हें लगा कि मैं अंडरलाइन कर लूंगा या रिएक्शन को याद कर लूंगा, वो काम गया, डब्बा वाला काम गया बिल्कुल। मतलब लिखा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन, ये रिएक्शन है, अब आपको ढंग से आनी, ये नहीं कि 4 एग्जांपल जो एनसीईआरटी के वही याद करके आ जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है एल्डोल अब पूरी डेप्थ में पूछूंगा, ये करता है एग्जामिनर, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ईस्टर को लेकर आएंगे एज सब्स्टिट्यूएंट। आप बताइए कोई भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कब बन जाता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट कब बन जाता है? जब उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। मेरा आप लोगों के सामने ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? हाउ मैं सॉरी, पहला, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? दो, वन इज ईस्टर, वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सही बात है कि नहीं है? विच वन इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? तो ये आपका रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल, इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी में ऊपर आता है। देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, सही बात है कि नहीं है? इस पर बातें हम कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में, लेकिन एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ कर जाऊंगा। आप बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी, बताइए कितने आएंगे? 4 या 5? क्या बोला था? अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाए? सबसी, its carbon is not included in PCC except aldehyde and ketone। तो आप समझिए पीसीसी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो आना ही, तो आपकी पीसीसी यहां से लेकर यहां तक है। ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन वाला पीसीसी में, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी 4। आइए, अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो फिर से आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें भी बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी, इट इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो पीसीसी यहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 2 3, यही रुक जाना है। तो इसमें भी कितने हैं आपके पीसीसी में? पीसीसी के अंदर कार्बन कितने हैं? 4, because right now it is considered as substituent and its carbon is not included in PCC। पिछले पॉइंट्स भी आपको रिकॉल करने का मौका मिला। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उनको ढंग से घर पे जाके रिपीट करना है। राक्षस मैंने बेंजीन लिखा था, तूने साइक्लोहेक्सेन लिख दिया है।